नेक्स्ट जो हमारी क्लास स्टार्ट में कर रहा हूँ वो है हमारी इंटरमीडिएट की क्लास। इंटरमीडिएट में हम स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है। और सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक्स देखेंगे कि एक कैंडल जो है बुलिश या बेरिश वो किस तरीके से फॉर्म होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरमीडिएट हमारा स्टार्ट हो चुका है, यानी कि स्ट्रेटजी हम स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोगों ने अपनी नोट बुक्स वगैरह पेन वगैरह जो है वो साथ लेके बैठने हैं। जो जो चीज़ें मैं दिखाता रहूँ बताता रहूँ, तस्वीर लेनी है उसकी आप तस्वीर ले लें, डायग्राम बनानी है डायग्राम बना लें, और जो पॉइंट्स मैं आपको बताता रहूँ वो लाजमी लाजमी और लाजमी आपने लिखने हैं, ताकि जब भी आप बैक टेस्ट करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बैठें दोबारा से लेक्चर खोल के ना देखना पड़े आपको, बल्कि आपकी नोटबुक के सामने वो पॉइंट्स, वो डायग्राम्स आपकी बनी हुई होंगी, उससे आपको समझने में और याद करने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं जो स्ट्रेटजी हम सीख रहे हैं, उस स्ट्रेटजी का नाम है आईसीटी। मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ गालिबन। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इनर सर्कल ट्रेडर। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका फाउंडर का नाम माइकल जे विल्सन है, एक एक यूके का रहने वाला, और एक ऐसा इंसान जिसने मार्केट को डीप लर्न किया। काफ़ी चीज़ें उसने सीखी, स्टॉक्स में उसने काम किया, काफ़ी स्ट्रेटजीज उसने देखी। उसके बाद मार्केट को लर्न करने के बाद उसको ये चीज़ सामने आई कि एक स्ट्रेटजी बनाई जाए जो कि रियल टाइम मार्केट के साथ लिंक हो। एल्गोस के ऊपर काम किया जाए, देखा जाए कि मार्केट एल्गोस के ऊपर चलती है या नहीं चलती। बिहाइंड द सीन्स मार्केट के रीजंस बाय जाने के, सेल आने के क्या हैं, कि अगर मार्केट बाय जा रही है तो किस वजह से जा रही है, रैंडम जा रही है या कोई ना कोई रीज़न है। सेल आ रही है तो किस वजह से आ रही है, रैंडम आ रही है, कोई ना कोई रीज़न है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद उसने एक स्ट्रेटजी बनाई जिसका नाम आईसीटी रखा गया। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इनर सर्कल ट्रेडर। पूरी की पूरी फॉरेक्स मार्केट जितने भी आपके एनालिसिस हैं, जो कुछ भी है, गोल्ड है, जो भी पेयर है, करेंसीज है, वो सारी की सारी आपकी एल्गोस के ऊपर चलती हैं। यानी कि एल्गो ये नहीं है कि इस स्पेसिफिक टाइम पे ये करना है, बल्कि उसको एक कमांड दी गई है। यानी कि अगर ये सिचुएशन हो तो मार्केट को ये करना है, ये सिचुएशन हो तो मार्केट को ये ऐसे ऐसे करना है। वो फिर हम इंटरमीडिएट के अंदर उसको डीप देखेंगे कि एल्गोस वगैरह क्या होते हैं। यानी कि अगर मार्केट बाय जाती है ना, तो ये बात है कि अपनी समझ लें और लिख लें कि रैंडम नहीं जाती, उसके बिहाइंड कोई ना कोई रीज़न है। सेल आ रही है तो वो रैंडम नहीं आएगी, बिहाइंड कोई ना कोई रीज़न है कि वो सेल आएगी। अब चाहे वो टेक्निकल्स हो चाहे वो फंडामेंटल्स हो। सबसे पहली चीज़ हमारे पास कैंडल्स आती हैं, बुलिश और बेयरिश, यानी कि दो कैंडल्स होती हैं। ये चार्ट आपके पास शो हो रहा है, ये दो कैंडल्स आपके पास शो हो रही हैं। पहली है ये ग्रीन, जो कि इंडिकेट करती है कि इस कैंडल के अंदर बाइंग हुई है। सेकंड है ये रेड, जो इंडिकेट करती है कि इस कैंडल के अंदर सेलिंग हुई है। अब ये कैंडल ओपन किस तरीके से होती है, एक बुलिश कैंडल कहाँ से ओपन होती है, एक बेरिश कैंडल कहाँ से ओपन होती है। बुलिश कैंडल को बुलिश इसलिए कहा जाता है, एक ग्रीन कैंडल को, बाय की कैंडल को बुलिश इसलिए कहा जाता है कि अगर आपने बुल को अटैक करते हुए देखा हो तो वो नीचे से ऊपर की तरफ किसी अपने आने वाले हरीफ को जो है वो उठाता है, उछालता है। तो इस वजह से बाय की कैंडल भी नीचे से ऊपर जाती है तो उसको कहा जाता है बुलिश कैंडल। या अगर कोई ट्रेंड चल रहा हो इस तरह का अगर कोई ट्रेंड चल रहा हो तो इसको कहा जाता है बुलिश ट्रेंड। और बेयरिश इसलिए कहा जाता है, एक रेड कैंडल को, सेल की कैंडल को बेयरिश इसलिए कहा जाता है कि जो बेयर होता है वो अपने पंजों के जरिए ऊपर से नीचे की तरफ अटैक करता है, तो इस वजह से इसका नाम रखा गया है बेयरिश कैंडल। और इस स्ट्रक्चर को भी हम कहते हैं बेयरिश स्ट्रक्चर। इसको हम अप ट्रेंड भी कहते हैं, इसको डाउन ट्रेंड भी कहते हैं, इसको बुलिश स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और इसको बेयरिश स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कैंडल की, कि कैंडल एक किस तरीके से ओपन होती है, क्लोज होती है। देन हम स्ट्रक्चर की तरफ पढ़ेंगे। इंडेक्स हेडिंग डाल दें, एनाटॉमी ऑफ कैंडल स्टिक्स। बुलिश कैंडल किस तरीके से फॉर्म होती है। हमेशा आपकी जो बुलिश कैंडल है वो ओपन होती है नीचे की साइड से। देन वो अपना एक लो बनाती है, और जहां तक वो लो बनाती है वहां पर वो अपना एक निशान छोड़ देती है जिसको हम कहते हैं विक। यानी कि इस ये विक हमें ये इंडिकेट करती है कि एक बुलिश कैंडल यहाँ तक आई है। उसके बाद फिर वो इस स्पेसिफिक एरिया से किसी रीजन की वजह से रिवर्स हुई है। जहां तक वो अपना हाई बनाती है उसको कहा जाता है एच, यानी कि हाई। और उसके बाद अगर वो नीचे क्लोज होगी तो इसका सी, यानी कि क्लोज। ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। ये एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है। आपकी बुलिश हमेशा नीचे से ओपन होगी, क्योंकि एक बेरिश कैंडल जो क्लोज होती है वो नीचे होती है। अब नेक्स्ट कैंडल को अगर बुलिश क्लोज होना है तो ओपन तो उसको नीचे से ही होना पड़ेगा एनी हाउ। देन हमारे पास आती है बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल आपकी जो होती है वो ओपन ऊपर से होती है। देन वो अपना एक हाई बनाती है। हाई बनाने के बाद वो अपना एक लो बनाती है, और लो बनाने के बाद फिर वो क्लोज हो जाती है इस तरीके से। उसको कहा जाता है OHLC, ओपन,
यहाँ से ओपन हुई। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर जहाँ मेरा माउस है, एरो है, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई थी। यहाँ से एक बेरिश कैंडल ओपन हुई, उसने अपना हाई बनाया, अगेन नीचे आई, उसने अपना लो बनाया, उसके बाद फिर वो एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर क्लोज हो गई। तो OHLC। एक कैंडल के अंदर दो चीजें होती हैं, पहली चीज होती है विक, दूसरी चीज होती है बॉडी। विक ये इंडिकेट करती है कि बाय साइड और सेल साइड मार्केट यहाँ तक आई है, ये स्पेसिफिक कैंडल यहाँ तक आई है। और बॉडी ये शो करती है कि ये यहाँ से ओपन हुई थी और यहाँ पर ये क्लोज हो गई। अगर इसको हम इस तरीके से देखें तो एक बुलिश कैंडल इस तरीके से फॉर्म होती है, और एक बेरिश कैंडल इस तरीके से फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये हमारी एनाटॉमी ऑफ कैंडल्स की क्लास कंप्लीट हुई। इसमें हमने देखा कि एक कैंडल किस तरीके से फॉर्म होती है, हाई लो बनाती है, कैंडल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर। अब हम प्रॉपर इंटर हो चुके हैं अपने इंटरमीडिएट में स्ट्रेटजी सीखने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखें कि स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी एक तरीका है मार्केट को एनालाइज करने का। स्ट्रेटजी की जाती है एक तरीक़ेकार को। मिसाल के तौर पर मार्केट एनालाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि तीन तरीकों से मार्केट को एनालाइज किया जाता है। सबसे पहली चीज़ होती है टेक्निकल एनालिसिस, सेकंड फंडामेंटल एनालिसिस, एंड थर्ड सेंटिमेंटल एनालिसिस। टेक्निकल्स में हम अपना स्ट्रक्चर देखते हैं, हाई लो, ट्रेंड, एफवीजीज, ऑर्डर ब्लॉक। इसके अलावा फिबोनाची, डीआरटी, लिक्विडिटी, टेम्परेस थ्योरी, कंफर्मेशंस में CISD, SMT और दूसरी चीज़ें देखते हैं। फंडामेंटल्स में यूएस की मेजर न्यूज़ेस, NFP, CPI, FOMC, PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ISM, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग। दूसरी चीज़ें हम देखते हैं जिसको लॉन्ग टर्म मार्केट को प्रिडिक्ट किया जाता है कि लॉन्ग टर्म मार्केट बुलिश होगी या बेरिश होगी, या उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जिस वक्त न्यूज़ रिलीज हो रही है उस वक्त मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड वन इज सेंटिमेंटल एनालिसिस। सेंटिमेंटल्स ये होते हैं कि आप जिस भी स्पेसिफिक पेयर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर गोल्ड पर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उस वक्त पूरी दुनिया गोल्ड पर ट्रेड कर रही है, और पूरी दुनिया का जो तबका, पूरी दुनिया का जो ख्याल है, जो स्पेसिफिक एक रुझान है उस पेयर के बारे में क्या है कि वो बाय जाएगा या सेल जाएगा, कितने लोगों ने किस एरिया से बाय किया हुआ है, क्या वॉल्यूम है, क्या आपकी जो है वो पोजीशंस हैं, वो आपको माई FX बुक्स पे जाके पता चल सकता है। वो इंशाल्लाह हम फंडामेंटल्स और सेंटिमेंट किस तरह देखे जाते हैं वो हम सीखेंगे एडवांस में। फिलहाल हम बात करते हैं टेक्निकल्स की। टेक्निकल्स में मार्केट को प्रिडिक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस है, लिक्विडिटी है, वैक ऑफ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम वो चीज़ चूज करते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। मिसाल के तौर पर अगर स्टेट को कहा, स्टेट तीन इंजीनियर्स को कहे कि इस सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करना है, इस सिटी को दोबारा रिनोवेट करना है, तो हर इंजीनियर के पास अपना अपना तरीका होगा, लेकिन स्टेट वो तरीका और उस इंजीनियर को कॉन्ट्रैक्ट देगी जो स्टेट के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस तरीके से हम भी वो तरीक़ेकार अपनाते हैं, वो स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो और जो वाकई वर्थ इट हो, जिसको सीख कर और जिसको काम कर कर हमें पता चल सके कि मार्केट वाकई इन चीज़ों के ऊपर जो है वो काम कर रही है। और मार्केट, स्क्रीन ऑफ है, स्क्रीन दिख रही है सबकी ऑफ है या सिर्फ अजान की? जल्दी से रिप्लाई करें ताकि हम आगे बढ़ें। सबकी स्क्रीन ऑफ है, सिर्फ अजान की? ठीक है। उसके बाद तो ये चीज़ें होती हैं, स्ट्रेटजी बहुत सारी होती है मार्केट के अंदर, लेकिन हम वो चूज़ करते हैं जो हमें पता चल सके कि यार ये वाकई वर्थ इट चीज़ है और इससे इसका यूज़ करके जो है वो हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, या ये चीज़ मार्केट में वर्क कर रही है या नहीं कर रही। स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले हमारे पास आता है अप ट्रेंड, जिसको हम बुलिश कहते हैं, जिसमें मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाती है। देन हमारे पास आता है डाउन ट्रेंड, जिसके अंदर मार्केट बेरिश होती है, यानी कि सेल की तरफ मूव कर रही होती है। देन आता है साइडवेज, जिसमें मार्केट एक रेंज में मूव कर रही होती है, ना बाय साइड डायरेक्शन क्लियर होती है ना सेल साइड डायरेक्शन क्लियर होती है। इसको अगर मैं आपको बताऊं एनिमेशन के थ्रू, या सबसे पहले मैं आपको इसका ही डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्क करती है। ऑन अप ट्रेंड, मार्केट आपकी इस तरीके से मूव करती है, ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, ये हाई, इस तरीके से।
डाउन ट्रेंड में मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड आपका चलता है, जिसमें मार्केट लोअर हाई और लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे आती है। और फिर हमारी आती है रेंज, जिसको हम साइडवेज भी कहते हैं, कंसोलिडेशन भी कहते हैं। इसमें मार्केट इस तरीके से वर्क करती है। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपके पास सामने बनाता जा रहा हूँ, इसकी हाथों हाथ डायग्राम बनाते जाएं या पिक्चर लेते जाएं, रिकॉर्डिंग तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। ये एक रेंज है। अब मार्केट यहाँ पर जो रेंज में मूव कर रही है ना, यहाँ कोई क्लियर डायरेक्शन मुझे नहीं मिल रही कि मार्केट बाय जाने वाली है या सेल आने वाली है, जबकि यहाँ पर मुझे एक क्लियर डायरेक्शन मिली हुई है कि मार्केट बाय जा रही है, यहाँ क्लियर मिली हुई है डायरेक्शन कि मार्केट सेल आ रही है। इसमें बाय ट्रेंड में तीन चीज़ें होती हैं, सेल ट्रेंड में भी तीन चीज़ें होती हैं। बाय ट्रेंड में सबसे पहले हमारे पास आता है एच जिसको कहते हैं हायर हाई। इसके बाद आता है एच जिसको कहते हैं हायर लो। देन हमारे पास आता है BOS, स्टैंड फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। रेंज को मैं डिलीट कर देता हूँ, रेंज में कुछ भी नहीं होता। डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब मार्केट इस तरीके से एक बाय की लेग बनाती है, तो ये जो हमारा हाई होता है, ये हाई कहलाता है हायर हाई। और ये जो लो होता है, ये लो हमारा कहलाता है हायर लो। और उसके बाद जब हमारा एक हायर हाई ब्रेक कर देती है मार्केट, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस तरीके से अगेन मार्केट अप गई, अगेन मार्केट डाउन आई। ये जो अप गई, मार्केट ने यहाँ पर बनाया अपना हायर हाई, सेम ये लो, हायर लो। हायर लो बनाने के बाद मार्केट फिर ऊपर जाती है, तो ये हमारा हो जाता है ब्रेक। इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर वही हाई हाई, फिर वही लो, फिर वही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हमारे एक अप ट्रेंड के अंदर चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारे पास आती है लोअर लो। डाउन ट्रेंड में ये जो हाई है, ये कहलाता है लोअर हाई। इस तरीके से। और ये जो आपका ब्रेक होते जा रहे हैं लोअर लो, ये आपके सारे कहलाते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। लेकिन साहिल भाई, इसको मार्क कैसे करते हैं, बताता हूँ इसको कैसे मार्क करते हैं। ठीक है, ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। एक अप ट्रेंड के अंदर आपको ट्रेंड की कंटिन्यूशन के लिए जो चीज़ चाहिए होती है, वो एक हाई के अबव क्लोजिंग चाहिए होती है, जो कि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, और आपको ये पता चल सके कि मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू है।
इसी तरीके से एक डाउन ट्रेंड के अंदर जो आपको ट्रेंड कंटिन्यूशन के अंदर चीज़ चाहिए होती है वो लोअर लो के लो क्लोजिंग चाहिए होती है, जिससे आपको पता चल सके कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है और मार्केट मजीद डाउन साइड जाएगी। मार्केट डाउन साइड आती है, फिर अप साइड जाती है, पेंडिंग ऑर्डर्स को पिक करती है, फिर डाउन आती है और अपने इस लो को ब्रेक कर देती है और ये लोअर लो बन जाता है। फिर मार्केट अप जाती है, पेंडिंग ऑर्डर्स को पिक करती है, फिर डाउन आती है, अपने इस लोअर लो को ब्रेक करती है और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। ये एक बेसिक सी चीज़ है इसमें। अब जो मैं बात आपको बता रहा हूँ वो लिख लें, या वीडियो बनानी है या पिक्चर जो भी है वो अपने पास सेव कर लें। आपके अप ट्रेंड के अंदर जितने भी हाई होते हैं वो सारे के सारे वैलिड होते हैं हाई, लेकिन जो आपका लो होता है वो तब तक वैलिड नहीं होता जब तक आपके प्रीवियस हाई के अब आपको क्लोजिंग ना मिल जाए। मिसाल के तौर पर, अगर यहाँ मेरे पास एक हाई बनता है इस तरीके से, एक हाई बना, एक लो बना, एक हाई बना, ठीक है। ये लो, हायर लो मेरा वैलिड है, इसको मैं वैलिड कंसिडर करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस हायर हाई के अबव मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है विद बॉडी, क्लोजिंग विद बॉडी, नॉट विद विक। बॉडी के साथ हमेशा क्लोजिंग होनी चाहिए। यहाँ पर एक कैंडल इस तरीके से क्लोज होनी चाहिए कि उसकी बॉडी प्रीवियस हाई के अबव हो, इस तरीके से। अगर ये इस तरीके से क्लोज होती है तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि हमें प्रीवियस हाई के अबव विद बॉडी क्लोजिंग चाहिए। अब अगर ये इस तरीके से क्लोज हो जाती तो ये मेरा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता और एक ये वैलिड हायर लो कहलाता। अगर मार्केट इस तरीके से क्लोजिंग दे रही है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रही है तो हमारा जो लो है, हायर लो, ये वैलिड कहलाएगा। अगर इस तरीके से नहीं है और इसका सिनेरियो चेंज है, मिसाल के तौर पर इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये वैलिड नहीं है मेरा। ये कब तक वैलिड नहीं है? जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक करके इसके अबव ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दे देती। ये इस वजह से ज़रूरी है देखना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात मार्केट इसको एज अ इंड्यूसमेंट, एडवांस में आगे जाके लिक्विडिटी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इंड्यूसमेंट क्या होती है, एज अ इंड्यूसमेंट यूज़ करती है। और अगर किसी ने सोचा कि यार मार्केट ने इस लो के ब्लो इस तरीके से क्लोजिंग दे दी है लोअर टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ मेरा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है, यहाँ आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, बल्कि इसको, इस लिक्विडिटी को एज इंड्यूसमेंट यूज किया मार्केट ने। उसके बाद ऊपर मार्केट ने ऐसे इस तरीके से इक्वल्स हाई बनाया, जो कि एक लिक्विडिटी है हमारी, जो कि हम पढ़ेंगे आगे लिक्विडिटी के चैप्टर में। उसके बाद मार्केट अपने इस रियल पीडीआरए पर टैप करती है और फिर इस तरीके से ऊपर निकल जाती है। यानी कि मार्केट को बायर्स को भी निकालना है और सेलर्स को भी निकालना है। तो क्यों ना एक ऐसी स्ट्रेटजी सीखी जाए जिसमें हम ट्रैप ना हो, और अगर ट्रैप हो भी तो चांसेस उसके कम हो। यानी कि 90% ये चांसेस हो कि हम ट्रैप नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट तो आपको पता है कि किसी के ऊपर नहीं है। कोई भी एनालिसिस हो, कितनी अच्छी भी स्ट्रेटजी हो, किसी ना किसी तरीके से बंदी की साइकोलॉजी खराब होती है, वो वहां पर लैग कर जाता है। ये दोबारा बता दें, कौन सी बुलिश कैंडल जो हाई कंसीडर करते हैं और कौन सी बुलिश कैंडल को एज अ लो कंसीडर करते हैं, एंड वाई, और क्या सिर्फ बुलिश कैंडल की हाई कंसीडर होती है। जब भी, सबसे पहले मैं हसीब आपके जब सवाल का जवाब दे देता हूँ, फिर मैं अरीश दोबारा बता देता हूँ आपको। एक लेग के अंदर जो भी सबसे हाईएस्ट विक होगी उसको मार्क किया जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए और हायर हाई के लिए। वाइस वर्सा, एक लेग के अंदर जो सबसे डीपेस्ट विक होगी उसको मार्क किया जाएगा अपने हायर लो के लिए और अपने लोअर लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। यानी कि अब यहाँ पर अगर मैं लाइव चार्ट पे आपको दिखाऊं, अब देखें, ये मेरे पास एक हाई, एक विक बनी हुई है और एक ये बनी हुई है। मैं इस विक को मार्क नहीं करूंगा, मैं इस विक को मार्क करूंगा, सबसे हाईएस्ट विक ये है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मुझे हाई मार्क करना है तो मैं इस हाई को मार्क नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये हाई नहीं है, इससे अबव जो है वो एक ये हाई, ये मेरा सबसे पहला हाई होगा। उसके बाद अगर मैं लो की बात करूं तो सबसे डीपेस्ट लो जो है वो ये है यहाँ पर। मिसाल के तौर पर ये एक मेरा हाई बना, ये लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई। अब देखें ये दो कैंडल्स हैं यहाँ पर आपके पास, जैसा कि आपने पूछा बुलिश और बेरिश का, तो यहाँ पर एक ये बुलिश कैंडल है
मैं डाउन ट्रेंड मार्क कर रहा हूँ, अपना डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मैं अपना मार्क कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ डाउन ट्रेंड के लिए। ये मेरे पास एक बुलिश कैंडल है और ये एक बेरिश कैंडल है। अब देखा ये जाएगा जिस कैंडल की विक सबसे हाईएस्ट होगी वो मार्क होगी, हायर हाई के लिए भी, डीपेस्ट होगी हायर लो के लिए या लोअर लो के लिए। इन दोनों कैंडल्स के अंदर से जो सबसे हाईएस्ट पिक है वो मेरी इस ग्रीन कैंडल की है। तो जब मैं अपना लोअर हाई मार्क करूंगा तो लोअर हाई मैं अपनी इस कैंडल पे मार्क करूंगा, ना कि इस कैंडल के ऊपर। इस कैंडल पे मैंने अपना लोअर हाई मार्क किया। अब मुझे अपना लोअर लो मार्क करना है। तो लोअर लो जो मेरा बन रहा है वो यहाँ पर कहीं बनेगा। अब देखें, यहाँ पर मेरे पास चार विक्स हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब जो इन विक्स के अंदर, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो सबसे डीपेस्ट मेरी विक है वो मेरी कहलाएगी लोअर लो। अब सबसे डीपेस्ट विक मेरी कौन सी है? जाहिर है वो ये है। तो मैं जो अपना लो मार्क करूंगा वो इसको मार्क करूंगा, ना कि इसको करूं, ना इसको करूंगा, बल्कि इसको मार्क करूंगा सबसे डीपेस्ट। अब यहाँ पर मैंने ये अपना लो मार्क कर लिया। अब मुझे अपना एक हाई मार्क करना है, लोअर हाई। तो अब मैं ना इसको करूंगा, अब मैं अगर ये कहूँ कि यार मैं डाउन ट्रेंड में हूँ, मैं बुलिश को करूंगा, तो ऐसा नहीं है। जो अब सबसे मैंने अभी आपको बताया जो हाईएस्ट पिक है वो मार्क होगी, ये मार्क हो गई। देन मुझे लो मार्क करना है, मैंने ये कर लिया। देन मुझे हाई करना है, मैंने ये कर लिया। तो सबसे हाईएस्ट और सबसे डीपेस्ट जो विक होगी आपकी वही मार्क होगी स्ट्रक्चर के अंदर। क्लियर है हसीब? यस, डजेंट मैटर। अच्छा, आपने पूछा था ये दोबारा बता दें, मैं दोबारा इसको बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर के अंदर बुलिश ट्रेंड में जो हम चीज़ देखते हैं वो है हायर हाई, हायर लो और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक बुलिश ट्रेंड जब भी ऊपर की तरफ मार्केट जाती है, अपना एक हाई बनाती है, फिर एक लो बनाती है, उसके बाद प्रीवियस हाई को जब मार्केट ब्रेक करती है इस तरीके से, तो वो हमारा कहलाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विद बॉडी। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर ये विक मार के नीचे आ जाती है तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। ये जब तक बॉडी क्लोज नहीं होगी प्रीवियस हायर हाई के अबव, तब तक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं किया जाएगा। बाय में अप ट्रेंड के अंदर जितने भी हमारे हाई होते हैं वो वैलिड होते हैं, लेकिन लो की वैलिडेशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि प्रीवियस हायर हाई के अबव क्लोजिंग मिले। इस बात को लिख लें कि अप ट्रेंड के अंदर जितने भी हाई होते हैं हमारे वो वैलिड होते हैं। हायर लो की वैलिडेशन के लिए ये ज़रूरी है कि मार्केट प्रीवियस हायर हाई के अबव क्लोजिंग दे विद बॉडी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे। चूंकि हायर लो यूज होता है फिर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के लिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको ट्रैप का सिनेरियो बताया कि किस तरीके से मार्केट ट्रैप करती है। हायर हाई के ऊपर क्लोजिंग देने से पहले ही उसने हायर लो के ब्लो क्लोजिंग दे दी, तो लोग समझेंगे यहाँ पर एमएसएस हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, यह एमएसएस नहीं हुआ। ये इंड्यूसमेंट, एज अ इंड्यूसमेंट इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया, देन मार्केट ने अपने इक्वल्स हाई को स्वीप किया। डाउन ट्रेंड के अंदर इसका वाइस वर्सा, लोअर लो लोअर हाई। लोअर हाई तब तक हमारा वैलिड नहीं होगा जब तक हमारे लोअर लो के ब्लो मार्केट क्लोज नहीं हो जाती, इस तरीके से। अब ये लोअर लो मेरा, लोअर हाई मेरा वैलिड हो गया। अब मार्केट अगर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ क्लोजिंग नहीं देती तो मैं इसको लोअर हाई कंसिडर नहीं करूंगा, और इसके अबव क्लोजिंग पर मैं इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कंसिडर नहीं करूंगा, अनटिल अनलेस मुझे 2 से 3 लेग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बाय साइड नहीं दिख जाती। अगर मार्केट इस लोअर लो के ब्लो इस तरीके से क्लोजिंग दे देती है और यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरा हो जाता है, तो फिर मैं इस लोअर हाई को वैलिड कंसीडर करूंगा। इसकी एनिमेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की तरफ, कि मार्केट कब अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है और हमें कैसे पता चल सकता है कि मार्केट अप टू डाउन ट्रेंड और डाउन टू अप ट्रेंड अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है। अप ट्रेंड में मार्केट ने हाई बनाया, देन मार्केट ने लो बनाया, देन मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया, तो यहाँ मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हायर लो कंसीडर हो गया, वैलिड हायर हाई कंसीडर हो गया। देन मार्केट डाउन आई अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को पिक करने के लिए, देन मार्केट ने अपना प्रीवियस हायर हाई ब्रेक किया, यहाँ मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ साथ इस लो की वैलिडेशन, इस हायर लो की वैलिडेशन भी मेरे पास कंफर्म हो गई कि ये जो लो बना है ये हायर लो वैलिड है, इस तरीके से। अगेन मार्केट ने लो बनाया, अगेन हाई बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अगेन हायर लो, हायर हाई, और ये मेरा ट्रेंड कंप्लीट हुआ। डाउन ट्रेंड, हायर लो और लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई,
लोअर लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस तरीके से। ये सबको समझ में आ गया? मुझे एक बार चैट में सब कंफर्म कर दें जितने भी हैं, ताकि फिर हम आगे चलते हैं। यार आप लोग ना, जितने भी यहाँ पर ऑनलाइन ले रहे हैं, 6-7 बंदे हैं जो भी हैं, जितने भी सवाल है ना आपके, जितने भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, वो अभी के अभी मुझसे ना क्लियर कर लिया करो। यानी कि एक चीज़ मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ कोई सवाल है, तो जो भी सवाल हो आपका, जो भी चीज़ समझ ना आई हो, जिस तरीके के भी सवाल हो, वो मुझसे पूछ लिया करो, ताकि हाथों हाथ वो चीज़ क्लियर हो जाए। ये उस चीज़ से बेहतर है कि इंटरमीडिएट एक बात नोट करें, इंटरमीडिएट जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपका ऑनलाइन वाइवा या तो फिर मैं रिटर्न टेस्ट लूंगा, वो देख लेंगे क्या फैसिलिटी होती है हमारे पास, किस तरीके से लेता हूँ। इंटरमीडिएट कंप्लीट होने से पहले पहले इंटरमीडिएट आपको अपना क्लियर करना है। कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, जिससे आके आज जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर की क्लास है, नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी एडवांस की होगी, एडवांस स्ट्रक्चर। उसके बाद एफईजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, लिक्विडिटी है, और फिबोनाची है। बहुत सारी क्लासेस हैं। जो समझ ना आए इंटरमीडिएट से पहले पूछ लो। एडवांस में फिर हमारे पास ये टाइम नहीं होगा कि हम दोबारा इंटरमीडिएट रिपीट करते रहें और दोबारा इंटरमीडिएट में ही फंसे रहें, क्योंकि एडवांस के अंदर पे एडवांस चीज़ें हैं। तो आपको एडवांस के लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इंटरमीडिएट के, हम इंटरमीडिएट में बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे और उसको क्लियर करेंगे हम एडवांस के अंदर। बेसिक नहीं पता होगी तो एडवांस आपको नहीं समझ में आएगा, बेसिक पता होगी तो एडवांस इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस बात को सब नोट कर लें। रिकॉर्डिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशंस, मंडे तक इंशाल्लाह या कल रात तक। आपका जो होमवर्क है वो ये है कि जो भी फ्राइडे, सैटरडे और संडे आप लोग पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, वीक डेज के अंदर मंडे टू फ्राइडे उसकी प्रैक्टिस करनी है, और डेली वेजेस के ऊपर आपने जो आपके ग्रुप बने हुए फिजिकल क्लासेस के, उसमें आपने वो चार्ट्स अपलोड करने हैं बैक टेस्ट करके। मिसाल के तौर पर आज आपने स्ट्रक्चर पढ़ा, बेसिक, कल आप एडवांस पढ़ेंगे, तो 5 डेज आपके पास जो है उसमें आप अपनी ये चीज़ों को मार्क करके ग्रुप के अंदर भेजेंगे, मैं मेंशन करके। उसमें हम देखेंगे कि भाई आपकी कोई गलती है तो आपको बताया जाएगा, अगर आपने ठीक किया है तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है साइडवेज, मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं है, ना अप साइड जा रही है ना डाउन साइड आ रही है, तो ये एक चौपी मार्केट कहलाती है। उसके बाद हमारे पास चीज़ आती है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस। हेडिंग डाल दें एमएसएस की। एमएसएस बताता हूँ क्या है। अब देखें, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मार्केट रैंडम मूव नहीं करती। मिसाल के तो वन थिंग पूछें हसीब, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कैसे पता चलेगा? जब हम इंटरमीडिएट के अंदर लिक्विडिटी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसमें मैं आपको बताऊंगा। अब जो एडवांस चीज़ है, अगर मैं यहाँ आपको बता दूंगा, दूसरे पर कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सवाल अपने पास नोट करके रखें। जब भी लिक्विडिटी का टॉपिक आएगा इंशाल्लाह, तीसरी या चौथी क्लास हमारी लिक्विडिटी की होगी, उसके अंदर मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा कि जो कंसोलिडेशन के अंदर जो ब्रेकआउट होता है, कि एक रेंज में मार्केट मूव कर रही है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर मार्केट जब रेंज में मूव करती है ना, इस तरीके से रेंज में मूव कर रही है, अब बाय साइड भी लिक्विडिटी, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जो क्रिएट होती है ना, वो रेंज में कंसोलिडेशन के अंदर होती है। अब मार्केट ने इस तरीके से बाय साइड एक मूव दिया, बाय साइड की सारी लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली। मार्केट चलती ही लिक्विडिटी के ऊपर है, ERL टू IRL, IRL टू ERL, लिक्विडिटी में हम पढ़ेंगे। बाय साइड की मार्केट ने सारी लिक्विडिटी स्वीप कर दी। अब जो पेंडिंग लिक्विडिटी है अकॉर्डिंग टू बाइस, डेली बायस, वो आपकी सेल साइड की है, क्योंकि सेल साइड की लिक्विडिटी अभी तक आपकी स्वीप नहीं हुई है। तो अब ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करेगी। अब जिसने ISD थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसने देखा कि यार बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप हुई और यहाँ पर एक FPG बन गया। अब मार्केट आएगी और इस FPG पर इस तरीके से टैप करेगी और मजीद ऊपर चली जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट इस FPG को फेल कर देगी। मार्केट क्यों फेल करेगी? क्योंकि स्टिल उसके पास जो लिक्विडिटी पेंडिंग है वो सेल साइड की है, और मार्केट इस तरीके से पे सेल साइड आ जाएगी। ये लिक्विडिटी के टॉपिक के अंदर हम इसको डीप इंशाल्लाह देख लेंगे। अब हम देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS।
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी स्ट्रक्चर में। जब भी एक ट्रेंड आपका कंटिन्यू होता है ना, और जो हमने हायर लो और लोअर हाई की वैलिडेशन जो हमने देखी है, वो क्यों देखी है, वो यहाँ आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। अब जब मार्केट इस तरीके से बाय साइड जा रही है, तो एक वक्त तक मार्केट बाय की साइड जाती है, जब तक वो अपनी स्पेसिफिक लिक्विडिटी को स्वीप ना कर ले या अपने बाय साइड के पीडीआरए पर टैप ना कर दे, उसके बाद मार्केट सेल आती है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी मार्केट मेकर और मार्केट टेकर के रेट रेट जब तक मैच नहीं होते ना, तब तक ना बाइंग हो सकती है ना सेलिंग हो सकती है। ये बात हमेशा याद रखें, यानी कि बायर्स ने अगर यहाँ से खरीदा है तो वहां उनको बेचना है, तब जाके सेलिंग होगी। अगर कोई बेचने वाला नहीं है, यहाँ पर रेट नहीं मिल रहे हैं उनको, तो वो मजीद बाय जाती रहेगी, वो सेल नहीं आ सकती किसी भी तरीके से। अब हमने देखा यहाँ पर मैं एक लेग के ऊपर सिर्फ ये हायर हाई मेरा बना, ये मेरा हायर लो बना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद फिर ये हायर हाई बना, देन ये हायर लो बना, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मुझे सब चैट में बताएं ज़रा कि क्या ये हायर लो मेरा वैलिड है, इसको मैं वैलिड हायर लो कंसिडर कर सकता हूँ या नहीं। 6 बंदे ज्वाइन है, 6 के 6 के मुझे रिप्लाई चाहिए, सब मुझे बताएं। दो ने कहा है यस, एक ने कहा है नो। वाई नो? क्यों ये हायर लो मेरा वैलिड नहीं है? यस, ये हायर लो मेरा वैलिड है। इसका रीजन ये है क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस हायर हाई के अबव क्लोजिंग दे दी, अभी मैंने बताया था। अगर मार्केट प्रीवियस हायर हाई के अबव क्लोजिंग नहीं देती और इस तरीके से मार्केट होती, तो ये मेरा हायर लो वैलिड नहीं होता। अब जब मार्केट ने प्रीवियस हायर हाई के अबव मुझे क्लोजिंग दे दी है, तो ये मेरा हायर लो वैलिड होगा। अब मार्केट को ट्रेंड चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए तो हायर हाई के अबव क्लोजिंग चाहिए होती है, और ट्रेंड चेंज करने के लिए हायर लो के ब्लो क्लोजिंग चाहिए होती है, जो कि मिलती है इस तरीके से, इस तरीके से। ये हायर लो के ब्रो मुझे क्लोजिंग मिली, यहाँ मेरा हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस। अब ये जो लो है मेरा कहलाएगा लोअर लो, उसके बाद मार्केट अगेन बाय साइड जाएगी, इस तरीके से लोअर हाई बनाएगी, इस तरीके से फिर लोअर लो बनाएगी, और प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक कर देगी, जो कि मेरा कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन हाई, अगेन लो, अगेन हाई, अगेन लो। अब यहाँ पर मेरा अप ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया एक हायर लो ब्रेक करके। अगर मार्केट हायर हाई बना के हायर लो बनाती, देन हायर हाई ब्रेक कर देती, तो ये ट्रेंड मेरा कंटिन्यू होता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, हायर लो ब्रेक कर दिया और उसके ब्लो क्लोजिंग दे दी विद बॉडी, तो ये मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ये एक बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। वाइस वर्सा इसका डाउन ट्रेंड में आपका होता है ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरीके से। अब ये जो मेरा लोअर हाई वैलिड है, वैलिड क्यों है? क्योंकि मुझे प्रीवियस लोअर लो के ब्लो क्लोजिंग मिली हुई है, यहाँ मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हुआ है। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। अब जब ब्रेक किया तो ये मेरा कहलाएगा एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और ये एक मेरा वैलिड एमएसएस होगा। अगेन मार्केट नीचे आएगी, अपने पेंडिंग ऑर्डर्स पर टैप करेगी, और फिर वो ऊपर चली जाएगी इस तरीके से। हायर लो वैलिड देखना और लोअर हाई वैलिड देखना एमएसएस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसकी मैं अगर आपको यहाँ पर लाइव एग्जांपल दूं, अगर मुझे मिल सके।
मैं इसकी एग्जांपल ग्रुप में भेज दूंगा। एमएसएस एंड बीओएस में डिफरेंस क्या होता है? भाई एमएसएस और बीओएस में डिफरेंस आपका ये है कि एमएसएस आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के लिए देखा जाता है कि ये अप साइड जा रही थी और देन ये डाउन साइड आने लग गई। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका होता है कि मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू, अब ये ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर, लो ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, मजीद ऊपर गई, डाउन आई, प्रीवियस हाई को दोबारा ब्रेक किया, यहाँ एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हाई बनाया, लो बनाया, फिर हाई बनाया, यहाँ पर एक और मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद मार्केट ने फिर क्या किया? अब मार्केट अगर यहाँ पर एक लो बना के इस हाई को ब्रेक कर देती तो ये मेरा ट्रेंड कंटिन्यू होता, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने मेरा एक हायर लो जो कि वैलिड था, जो कि एक वैलिड मेरा हायर लो था, मार्केट ने उसे ब्रेक कर दिया, तो यहाँ मेरा एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, बाय साइड टू सेल साइड में शिफ्ट हो चुका हूँ। और यहाँ पर वाइस वर्सा सेल साइड टू बाय साइड में शिफ्ट हो चुका हूँ। तो बीओएस ट्रेंड में होता है, यस बीओएस हमेशा ट्रेंड में होता है, और एमएसएस आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए देखा जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गई? किसी का कोई सवाल है अगर तो वो पूछ ले, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। इसकी एनिमेशन देख लेते हैं। मार्केट ने अपना एक लो बनाया, लोअर लो, एक लोअर हाई बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन मार्केट ने अपना एक लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, एक वैलिड लोअर हाई, क्योंकि हमें यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल चुका है। देन मार्केट को अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो मार्केट क्या करेगी? एक लोअर हाई बनाएगी और इस लोअर लो को ब्रेक कर देगी। लेकिन यहाँ मार्केट ऐसा नहीं कर रही, यहाँ मार्केट क्या कर रही है? अपने लोअर हाई को ब्रेक कर रही है। तो जब इसने लोअर हाई ब्रेक किया तो ये एक वैलिड एमएसएस कंसिडर किया जाएगा, और अगेन मार्केट नीचे आएगी, अपने बाय साइड के ऑर्डर्स को पिक करेगी, और इस तरीके से ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए अब यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा बाय साइड, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर की क्लास थी। कल इंशाल्लाह हम जो पढ़ेंगे वो हमारा एडवांस स्ट्रक्चर होगा, जिसमें हम देखेंगे एडवांस स्ट्रक्चर में अपना एस टी एल, इंटरमीडिएट, आई टी एल, एल टी एल, यानी कि ये एक और मज़ीद एडवांस है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बेसिक ये इजी चीज़ है। यानी कि आपको हायर हाई हायर लो ज़्यादा नहीं देखने पड़ेंगे, आपको बस शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो देखना है, बाय में भी और सेल में भी। जी हाँ, एमएसएस तभी वैलिड होता है जब आपका प्रीवियस जो लो है या हाई है वो ब्रेक हो, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपको एक एमएसएस मिले, तब वो आपका वैलिड होता है। यानी कि आपका एक वैलिड हायर लो या फिर वैलिड हायर लोअर हाई आपका ब्रेक हो। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। इंशाल्लाह संडे वाले दिन, संडे रात में आपको इसकी और न्यू क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कल की जो क्लास होगी वो हमारी एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर की होगी, जिसमें मैंने आपको बता दिया इंडेक्स क्या है उसका। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं कल की क्लास में। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो ग्रुप में पूछ ले या कल की क्लास में पूछ ले। अल्लाह हाफिज़।